हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 6 वीडियो में। और आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं स्पेशली आपसे कहूंगा कि इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख लेना है। चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं इन क्वेश्चनों के थ्रू। जो अपनी प्रॉफिट लॉस पे जो कमांड है उसको हम बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या लिया हुआ है, कह रहा है इफ़ द सीपी ऑफ एन एप्पल, मतलब जो एप्पल का जो सीपी है वो 80% है उसके एसपी का, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आप निकालिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो एप्पल का सीपी है वो 80% है एसपी का, तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए कि आखिर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है बाई सेलिंग अ बुक फॉर ₹450, मतलब कि एक बुक को हम 450 में बेचते हैं, हम जो है 20% का लॉस होता है। फॉर व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन 20%। तो कैसे बनाएंगे समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीपी ऑफ एप्पल जो है वो 80% है एसपी का। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे सीपी बराबर आप लिख सकते हो 80%, मतलब 80/100 गुना लिख सकते हो एसपी, हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप सीपी रखोगे और ये एसपी जो यहाँ पे था यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 80/100। इसको काटिएगा तो यहाँ पे आपका 20 चौका 80 हो जाएगा और 20×25 100 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4/5। समझे आप क्या करना था? क्वेश्चन कह रहा है कि जो सीपी है वो बराबर है 80% एसपी का। तो हमने कहा सीपी बराबर में 80%, मतलब 80/100 और गुना एसपी कर दिया। ठीक है, फिर एसपी को यहाँ पे ले आए तो ये 80/100 हो गया, 20 चौका 80, 20×25 100। अब देखिए, अब हमारा सीपी वैल्यू कितना हो गया 4 और एसपी वैल्यू कितना हो गया 5, मतलब 4 रुपये का सामान था, मैंने उसको 5 रुपये में बेचा, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपये का। हमसे कह रहा है प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए, प्रॉफिट परसेंट जो होता है, जो हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है वो होता है प्रॉफिट बटा में सीपी गुना 100। अब देखिए, हमें प्रॉफिट कितना मिला है? 1 रुपये का हमें प्रॉफिट मिला है। हमने 4 रुपये का सामान खरीदा, 5 रुपये में बेचा, इसका मतलब हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट की जगह पे 1 रख दिया और सीपी की जगह पे क्या है हमारा 4 है, तो 4 को लिख दिया और गुना हमने जो है 100 यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया। ठीक है, और इसको काटिएगा तो यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा 25% जो हो गया वो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया। दोस्तों कैसे बनाया था समझे, बिल्कुल आसान था। हमसे कह रहा है कि सीपी ऑफ एप्पल इज़ 80% ऑफ एसपी, मतलब सीपी बराबर 80/100 गुना एसपी कर लिया। यहाँ पे जो एसपी है ये नीचे में आ गया, सीपी बटा एसपी बराबर 80/100। यहाँ से काटा तो यहाँ पे 20 चौका 80, 20×25 100, 4 से 5 हो गया, तो 1 का बढ़ोतरी हुआ है। ये हमारा जो है ये प्रॉफिट वैल्यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट वैल्यू। तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। प्रॉफिट कितना है हमारा 1, सीपी कितना है हमारा 4। सीपी कितना है, देखिए सीपी हमारा 4 है, तो 1/4 गुना 100 यहाँ सॉल्व किया तो 25% जो हो गया वो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गया। दोस्तों आई होप आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन इससे बिल्कुल अलग है। क्या कह रहा है, बाई सेलिंग अ बुक फॉर ₹450, मतलब कि 450 रुपये में मैंने एक बुक को बेचा। ठीक है, क्या कह रहा है, आई लूज़ 20%, मैंने जो है 20% मेरे को लॉस हो रहा है। फॉर व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन, मुझे कितना अमाउंट पे सेल करना चाहिए 20% का गेन करने के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। क्या दिया हुआ है कि मैंने एक बुक को बेचा है 450 रुपये में, इसका मतलब जो एसपी वैल्यू है, जो सेलिंग प्राइस वैल्यू है, वो हमारा हो गया 450। ठीक है, हो गया। मैंने कहा ठीक है, मुझे जो है लॉस हो रहा है 20% का। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि सीपी जो होता है ये होता है 100% हमेशा। ठीक है, और जो एसपी होता है वो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें जो है लॉस हो रहा है 20% का। तो अगर हम यहाँ पे सीपी की बात करें तो सीपी जो हो जाएगा, मान लीजिए हमारा 100% हुआ, तो एसपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो रहा है 20% का, तो 100 माइनस 20 जो हो जाएगा, मतलब कि आपका
80% जो हो गया वो SP वैल्यू का हो गया। इसका मतलब जो ये 450 है, 450 नहीं है, ये 450 जो हो गया वो हमारा 80% का वैल्यू आ गया। हमसे कह रहा है कि कितने अमाउंट में हम सेल करें ताकि हमें 20% गेन हो जाए। अब देखिए, अभी हम लॉस की बात कर रहे थे, तो अगर हम अभी हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो SP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे 100 के 100 रहेगा, और प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20%, तो इस 20 को लिख लेंगे तो हो जाएगा 120%। तो हमसे क्या बोला, 450 जो हो गया वो 80% का वैल्यू हो गया। हमसे कह रहा है 120% का वैल्यू निकालिए, मतलब 120% का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हमारा खत्म, यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 खत्म, 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। इसको काटिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 5 225 हो जाएगा। ये हो जाएगा 225 गुना 3, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 15 1, 3 दूनी 6 1 7, 5 3 15 1 हो गया 3 7 और 3 दूनी 6 675 रुपया पर अगर वो बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। ये तो आपको पूरा 100% समझ में आया होगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता होगा। तो ये क्या दिया हुआ है, दिया क्या है कि 450 रुपये में किताब को बेचा। मैंने कहा ठीक है, और मुझे जो है मैंने बेचा तो मैंने अपने ऊपर ले रहे हैं। कह रहा है कि मैंने 450 रुपये में किताब बेचा, मेरे को 20% का लॉस हो रहा है। कह रहा है कि किस अमाउंट पे मैं बेचूंगा कि मुझे 20% का गेन हो। तो मैंने कहा SP 450 है कि नहीं है। अब देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट जानता हूँ कि CP 100% होता है हमेशा। SP 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट। CP 100%, SP क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20%, तो 80% हो गया। 450 जो हो गया वो 80% का वैल्यू हो गया। हमसे कह रहा है कितने अमाउंट में हम सेल करें 20% गेन होने के लिए। तो हमने कहा गेन हो रहा है मतलब कि 100% प्लस 20%, इसका मतलब 450 जो है वो हमारा 80% का वैल्यू है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि 120% का कितना वैल्यू होगा। तो 120% से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंट ख़त्म कर दिया, आपका 675 जो हो गया वो हमारा आ गया वैल्यू। तो मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हो। आपको बहुत पसंद आया तो बाकियों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलूँगा। चलिए दोस्तों, आप सबका पूरे दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। ठीक है, चलिए।